मेसी, रोनाल्डो या एम्बापे, इन तीनों में आपका फेवरेट कौन है? देखिए, आपका फेवरेट कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब अर्जेंटीना को विश्व कप जिताया मेसी ने, उसके बाद मेसी लार्जर देन लाइफ हो गए, लार्जर देन लाइफ हो गए। और अब बाकी चीजें उस प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे कि उन्होंने हाल फिलहाल में एक अवार्ड जीता है, 8वीं बार बैलोन डी अवार्ड जो है वो अपने नाम किया है, और एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर इस साल के वो बन गए हैं। हालांकि मेसी फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट क्रिकेट में भी है। आप सोचेंगे मैं कैसे कह रहा हूं। रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू में देख रहा था, और उस इंटरव्यू में रोहित शर्मा से पूछा गया कि रोहित, आपकी क्या तमन्ना है? आप बड़े प्लेयर हैं, टीम इंडिया कैप्टन। उन्होंने कहा, यार, वंस अ ग्रेट पर्सन सेड कि माइलस्टोन मैटर नहीं करते, मैटर करता है विश्व कप। अगर विश्व कप नहीं है तो सब कुछ अधूरा लगता है, और विश्व कप जीत लिया है तो सब कुछ पूरा लगता है। और फिर तुरंत मुझे कहानी न जाने क्यों मेसी और रोनाल्डो की याद दिलाने लगी। रोनाल्डो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी है, लेकिन यार वो विश्व कप नहीं जीते हैं, मेसी ने जीता है। कई बार लोग कहते हैं ना, रोहित शर्मा इतने सेल्फलेस क्रिकेट क्यों खेलते हैं? मुझे लगता है यार शायद अब वो मेसी बनना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर एक बार विश्व कप उठा लिया तो फिर सारी कहानी अलग हो जाएगी। और अब 8वीं बार बैलोन डी मिला है, तो ये शायद, खैर, जो मेरे जैसे कम फुटबॉल के समझ वाले लोग हैं उनको बता दें कि वर्ल्ड के 30 टॉप फुटबॉलर में से ये अवार्ड होता है, और टॉप 30 में से मेसी जो है उन्हें नंबर 1 मिला है। दूसरा अवार्ड जो है मैनचेस्टर सिटी के हॉलैंड साहब हैं, उन्हें मिला है। और थर्ड जो है वो पीएसजी के स्ट्राइकर एम्बापे, जिनको लेकर मैंने उस मैच में उनकी हार के बार कहा था कि इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। यार क्या कमाल है कहते एम्बापे, यार फ्रांस की तरफ से। उफ, क्या मैच था, और एम्बापे ने क्या फाइट दी थी यार, मतलब कमाल था यार। वो कमाल मैच था, वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, जिसमें एक समय तो लगा था यार कि शायद मेसी को छका लेंगे, लेकिन एम्बापे 3 नंबर पर है। मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। मेसी कमाल चल ही रहे हैं। फिलहाल मेसी जो है वो अमेरिकन क्लब से खेल रहे हैं, इंटर मियामी से फुटबॉल। पहले पीएसजी में थे, और पीएसजी उसके बाद इन्हीं की कप्तानी में अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था। मेसी कई बार ये अवार्ड जीत चुके हैं। मतलब अगर ये वाले अवार्ड की बात करें आप, तो बैलोन डी अवार्ड जो है मेसी को 2009 में मिल चुका है, 2010 में मिल चुका है, 2011 में मिल चुका है, 2012 में मिला है, 2015 में मिला था, 2019 में मिला था, 2021 में मिला था, और 2023 में मिला। एंड आई थिंक ये रेंज बताने के लिए काफी है कि 2009 से लेकर 2023 में समय कितना बदल गया। आई थिंक 2009 में आप खुद इमेजिन कीजिए आप क्या कर रहे थे, और अब तक वो रेलेवेंट। दो तीन तीन जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर कर रखा है। मतलब हाँ यार, उस टाइम जो लोग बड़े होंगे 25-30 साल वाले, वो इंस्पायर होंगे। उस टाइम जो लोग स्कूल में होंगे वो इंस्पायर, जो बच्चे होंगे वो देखते होंगे। आई थिंक कमाल है। हालांकि रोनाल्डो ने भी ये अवार्ड 5 बार जीता है। मेसी से पहले इनफैक्ट जीता था, 2008 में रोनाल्डो ने जीता था। उसके बाद 2013 में जीता, 2014 में जीता, 2016 में जीता, 2017 में लास्ट टाइम ही वोन दिस। उसके बाद तो उन्होंने जीता नहीं। आई डोंट नो क्या उनकी कहानी कैसी है, लेकिन फिलहाल वो नहीं जीते हैं। अगर बाकी बात की जाए तो बैलोन डी अवार्ड जो है ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेकर होता है, कि फुटबॉल का सबसे आप कह लीजिए कि प्रतिष्ठित अवार्ड है, जिसको इज्जत मिलती है, और ये माना जाता है कि इस खिलाड़ी ने वाकई में कुछ किया। एंड आई थिंक इसकी क्लैरिटी लास्ट ईयर के हिसाब से थी। वोटिंग के आधार पर इसका चयन होता है, तो ये पॉपुलैरिटी को डिफाइन करने के लिए भी होता है कि फिलहाल दुनिया में पॉपुलैरिटी कौन है। मेंस में फीफा रैंकिंग में टॉप 100 देशों को टॉप 5 प्लेयर चुनने का मौका मिलता है, और उसी के बाद सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलते हैं उस खिलाड़ी को ये मौका मिल जाता है। विमेंस में टॉप 50 जो देश हैं वो वोट करते हैं, और हर साल की जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है उस परफॉर्मेंस के आधार पर इसे जज किया जाता है, और उसी के आधार पर मिल रहा है। इनिशियली केवल ये पुरुषों के लिए था, लेकिन फिर धीरे 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 वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाते 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 2018 में ये अवार्ड जो है ये फीमेल्स के लिए आ गया। तब से लगातार अर्जेंटीना के जो गोलकीपर हैं मार्टिनेज, उनको भी अवार्ड मिला है, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला। आपको याद हो कतर में जो मैच हुआ था वो काफी वायरल हो गए थे, जितना मुझे याद है, अपनी हरकतों, अपने एक्शंस की वजह से भी, और वो जो उन्होंने गोल बचाए थे उसकी वजह से भी।
सो वो भी एक बेस्ट प्लेयर के तौर पर निकल कर सामने आए हैं एंड आई थिंक उन्हीं का बनता भी था, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के आधार पर आई थिंक वोटिंग हो रही है, जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी और उसी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए यहां पर इस बार अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन उनकी एक हरकत जो थी, कुछ उटपटांग उन्होंने की थी, मुझे याद है कतर में, जिसको देखकर वहां के जो क्राउन प्रिंस लोग थे वो थोड़ा सा अजीबो गरीब हो गए थे कि यार ये आदमी क्या कर रहा है, ऐसी वाहियात हरकतें कैसे कर सकता है। लेकिन वो बम्पर था। फिर एम्बापे के साथ मजाक काफी उड़ाए थे लोगों ने, एज आई रिमेंबर। तो ये सारी चीजें थी। वेनामती जो हैं वो फीमेल में जीती हैं, वीमेन में स्पेन से आती हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, और मैनचेस्टर सिटी ने क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो जीता है। अब ये तमाम लोगों ने तो अवार्ड जीत लिया। हमारा सवाल अब आपसे कि इन्होंने तो जीत लिया, क्या रोहित शर्मा हमारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के अवार्ड जीतेंगे? वेल, लेट्स जस्ट होप जीते। हालांकि सहवाग का एक स्टेटमेंट मुझे रहता है कि यार एक हार तो हारनी चाहिए, और इंडिया क्यों नहीं हार जा रही। एक हार अगर हार जाए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जाने से पहले तो फिर हमारी हो जाएगी। या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें कि यार क्यों हारना है, मतलब हम तो ये मानकर चले कि सारे मैचेस हम जीत जाएंगे, हार एक भी क्यों हो, मतलब अगर सारा जीत